नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों की फसल में विशेष स्प्रे के बारे में। मैंने विशेष इसलिए कहा क्योंकि हमारे किसान भाई ज़्यादातर सरसों की फसल को एकदम सामान्य तरीके से पालने की कोशिश करते हैं। कह सकते हैं कि 100 किसानों में से 2 या 4 किसान ऐसे होते होंगे जो सरसों की फसल पर स्प्रे डालते हैं, और ये स्प्रे बहुत ही आवश्यक होता है, जिसका सीधा संबंध है सरसों में बम्पर उत्पादन से। अब वो क्यों होता है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये पौधा दिखा दूं। आप देख भी पा रहे होंगे ये फली टेढ़ी हो चुकी है, या फिर और भी 2-4 फलियां मैंने देखी जो विकसित नहीं हो पाएंगी। जैसे अब ये फली विकसित नहीं हो पाएगी और इससे बाद वाली फली विकसित होने की ओर है। तो ये ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, सरसों में कई प्रकार की इल्लियां, जिसे अपन सूंडी कह सकते हैं, कई प्रकार के रसचूसक कीट लगते हैं, और ये सामान्य घटना होती है। अभी आप देख सकते हैं कि इस पौधे में ये जो छेद हैं ये कीटों के छेद हैं, तो इसे एक सामान्य घटना समझ लेते हैं और हम स्प्रे नहीं डालते हैं। अब उसका एक सीधा सा मैं एग्जाम्पल भी दे दूं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो पत्ता है ये मुड़ा हुआ है। अब जब हम इसे खोलेंगे, आपको मैं दिखाता चलूं, ये देखिए, आप देख सकते हैं पत्ते पे जो सूंडी है, ये फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा, इस वजह से आपको क्लियर नहीं चमक रहा होगा। आप देख सकते हैं ये जो सूंडी है, और ये काम इसका यही रहता है कि ये पत्ता भी खाएगी, और साथ ही आप ये देखिए यहाँ पे इस जो पुष्प गुच्छ है इसकी कुछ कलियां ये डैमेज हो चुकी हैं, तो अब इन पे फलियां तो बनेंगी नहीं। तो जब ये प्रकोप हमारे खेत के अंदर 10-20% हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो उसका सीधा जो असर है हमारे उत्पादन को गिरा देता है। तो इसलिए जो स्प्रे है बहुत ही विशेष है, और ये स्प्रे 250 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपको बैठ जाता है। तो इसलिए आप इस स्प्रे को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसे करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो उत्पादन है वो 15 से 20% इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि अगर हम स्प्रे नहीं करते हैं तो एक तरीके का ये सामान्य दशा होती है कि जो कलियां हैं डैमेज होती चली जाती हैं, फलियां बनती नहीं हैं, या फलियों के अंदर जो दाने बनने की प्रक्रिया है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो वो स्प्रे है सबसे पहले आपको इन कीटों की रोकथाम के लिए, चाहे वो इल्ली हो, चाहे सूंडी हो, चाहे कोई भी प्रकार का रसचूसक कीट हो, इन सभी के कंट्रोल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फॉर्म वाला। इसकी मात्रा की बात करें तो आधे से 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको डोज लेनी होती है, और इसी के साथ आपको लेना है एनपीके 19-19। एनपीके 19-19 इसलिए क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो ग्रोथ को अच्छे से बरकरार रखेगा, ग्रेनिंग अच्छा करेगा। इसमें जो फास्फोरस होता है जड़ विकास में, उपापचय प्रक्रियाओं में, ऊर्जा स्थानांतरण में, और फलियां बनने प्लस दानों के भराव में बहुत ही सहायक भूमिका निभाता है। तो फास्फोरस इस काम का, और जड़ का जो मतलब जो पोटास तत्व है वो दाने के अंदर वजन अच्छा रहे, भराव अच्छा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दाने बन सकें फली के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा फलियां बन सके, इस काम को बहुत ही अच्छे से करता है। और साथ ही हमारे पौधे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का काम भी पोटास आसानी से करता है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं के अंदर आपको एक तो लेना है इमिडाक्लोप्रिड 17.5 या 17.8% एसएल फॉर्म वाला 100 ml, यानी 1 लीटर पे आधा या फिर 1 ml, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 19-19, दोनों को अलग अलग घोल करके मिक्स करके और फिर स्प्रे कराइए। तो इससे तो कीट रुक जाएंगे, बाकी जो काम और मैंने बताए हैं वो सब होंगे। इन सब का फायदा आपको देखने में आएगा कि जैसे अभी ये पौधा है, इसमें आप फुटाव देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब फुटाव है। तो ये जो फुटाव है प्रॉपर तरीके से ऊपर जाए और इसमें बालियां यानी जो फलियां हैं वो बने, और फिर हमें उत्पादन अच्छा मिले। ये सारी प्रक्रिया इस स्प्रे के बाद बहुत ही स्मूथ तरीके से चलती है। और आपने देखा होगा या आपने खुद अनुभव किया होगा, हमारे किसान भाई सरसों की फसल पर कोई स्प्रे डालते भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इस फसल के बारे में बता देता हूँ। ये डीसीएम श्रीराम की 1666 वैरायटी है, और आज इसे 43 दिन पूर्ण हो रहे हैं। तो 43 दिन पे कोई फ्लावरिंग आनी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन पे आप इस स्प्रे को जरूर अप्लाई करिएगा, जिससे आपको बम्पर उत्पादन मिलने की संभावना बन जाए। और दोस्तों, जो आप सरसों देख रहे हैं अच्छी फुटान है, अच्छा पौधा है, मोटा पौधा है, तो आपका एक प्रश्न ये भी रह सकता है कि आपने इसमें क्या क्या लगाया। तो हमने इसका जो वीडियो पहला मैंने बना के डाल दिया है। हमने इसमें 30 किलोग्राम यूरिया, 5 बीघे का हमारा ये खेत है, यहाँ 1 एकड़ लगभग इर्द गिर्द रहता है, तो आप 30 किलोग्राम यूरिया और 3 किलोग्राम सल्फर 90G हमने वो लिया था, और लेने के बाद लगा करके और फिर सिंचाई कर दी।
और उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी फुटान, इसकी ग्रोथ, बाकी सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे से चल रही है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या सुझाव है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो आज के वीडियो में जो जानकारी दी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।